हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MK में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। दोस्तों, आरआरबी, एसएससी, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स या डिफेंस के कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें फिजिक्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन सभी प्रश्नों को मैंने आज इसकी वीडियो में दोस्तों इंक्लूड किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड होने वाले हैं। तो आप एक एक प्रश्नों को लगाने की कोशिश ज़रूर करिएगा दोस्तों, स्किप मत करिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, बढ़िया स्टाइल के साथ आ रहा है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, आवेश की मात्रा क्वांटाइज्ड है, यह किसके द्वारा दिखाया गया है? विकल्प दिया गया है डेविसन जर्मर प्रयोग, कॉम्पटन प्रकीर्णन प्रयोग, मिल्कन का तेल बूंद प्रयोग या रमन प्रभाव। दोस्तों, जो आवेश की मात्रा है वह क्वांटाइज्ड है, यह किस प्रभाव के द्वारा दिखाया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मिल्कन का तेल बूंद प्रयोग। मिल्कन के तेल बूंद प्रयोग से यह निष्कर्ष निकला है कि जो आवेश की मात्रा होती है यह क्वांटाइज्ड है। तो याद रखिएगा मिल्कन का तेल बूंद प्रयोग। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि दो समबाही गोले पृथक रूप से आवेशित होते हैं और फिर उन्हें संपर्क में लाया जाता है तो निम्न में से क्या होता है? विकल्प दिया गया है दो गोलों की कुल ऊर्जा संरक्षित होती है, दोनों गोलों का कुल आवेश संरक्षित होता है, कुल ऊर्जा और आवेश दोनों संरक्षित होते हैं, या अंतिम विभव सदैव दो गोले के वास्तविक विभव का औसत होता है। तो दोस्तों, यदि दो सतही गोले को पृथक रूप से आवेशित किया जाता है, यानी अलग अलग उनको आवेश किया जाता है, फिर उन्हें आपस में संपर्क में लाया जाता है तो क्या होगा? तो दोस्तों, क्या होता है, उनकी दोनों की जो कुल ऊर्जा होती है वह आवेश दोनों संरक्षित होते हैं। यानी कि दोनों गोलों को यदि आपस में लाया जाता है आवेशित करने के बाद, तो उनकी जो कुल ऊर्जा होती है और आवेश दोनों संरक्षित रहते हैं। तो याद रखिएगा, सही उत्तर तीसरा हो जाएगा। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब को ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो में मैंने बहुत इंटरेस्टिंग शानदार प्रश्नों को इंक्लूड किया है, तो आप स्किप किए बिना एक एक प्रश्नों को लगाने की कोशिश करिएगा। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर उसका आकार क्या होगा? दोस्तों, फिजिक्स में ऐसे इंटरेस्टिंग प्रश्न बनते हैं जो कि आप केवल अनुमान लगा सकते हैं। पूछा गया है कि साबुन के जो बुलबुला होता है उसको यदि आवेशित कर दिया जाए तो उसका आकार क्या होगा? विकल्प दिया गया है कम हो जाता है, बढ़ता है, वही रहता है या कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, साबुन के बुलबुले को यदि आवेशित कर दिया जाए तो उसका आकार बढ़ता है, क्योंकि दोस्तों आकार बढ़ता है उसका। याद रखिएगा, साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर उसका आकार और बढ़ जाएगा, उसका क्षेत्रफल में बड़ी वृद्धि होगी। अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, विद्युतीय आवेशों के बारे में सही कथन को चुनिए। विकल्प दिया गया है, पहला है विद्युतीय आवेश आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है, दूसरा है समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तीसरा है असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों, विकल्प दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा आपको छांटना है। 3 पॉइंट दिए गए हैं जिसमें से कौन सा कथन होगा। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या हो जाएगा। दोस्तों, दूसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। इसमें केवल 1 और 3 सत्य हैं। कहने का मतलब है कि विद्युतीय आवेशों के बारे में पहला और तीसरा कथन सत्य है। पहला कहा गया है कि विद्युतीय आवेश जो होते हैं ये आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांतों का पालन करते हैं, और तीसरा कहा गया है कि एक समान आवेश जो होते हैं असमान आवेश जो होते हैं वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि धनात्मक आवेश ऋणात्मक को आकर्षित करेगा और ऋणात्मक धनात्मक को आकर्षित करेगा, जबकि दूसरा विकल्प सही नहीं होगा। दूसरे में दिया गया है कि समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल ये गलत है। तो दोस्तों, विकल्प दूसरा सही हो जाएगा, केवल 1 और 3। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप प्रश्नों को लगाने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, यदि आपसे प्रश्न बन रहे हो तो आप वीडियो को रोक कर उसका उत्तर देने की कोशिश करिएगा, फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों आपके कितने उत्तर सही हुए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है? विकल्प दिया गया है, एक ऊनी कपड़ा को, एक फुलाया हुआ गुब्बारा,
एक प्लास्टिक स्केल या एक तांबे की छड़ को। तो दोस्तों किसको घर्षण के द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा एक तांबे की छड़ को। दोस्तों घर्षण करने से उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं जो कि आयनित हो जाते हैं। तो एक तांबे की छड़ को आप घर्षण के द्वारा आवेशित नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा एक तांबे की छड़। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेशों के गुणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विद्युत आवेश जो होते हैं उनके गुणों के बारे में कथन गलत दिया गया है, कौन सा होगा? विकल्प दिया गया है आवेश संरक्षित रहेगा, समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, या आवेश योगात्मक है, या आवेश का क्वांटीकरण। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। दोस्तों मैंने पिछले प्रश्न में बताया था कि समान आवेश जो होते हैं ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ पर दिया गया है समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, जो कि यह विद्युत आवेश के गुणों में नहीं आता है। तो पूछा गया है कौन सा कथन गलत है? तो याद रखिएगा दूसरा उत्तर सही हो जाएगा। अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, 5 एम्पीयर की विद्युत धारा एक विद्युतीय बल्ब के फिलामेंट द्वारा 2 मिनट के लिए खींची जाती है, तो परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युतीय आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। दोस्तों विकल्प दिया गया है 300 कूलाम्ब, 450 कूलाम्ब, 600 कूलाम्ब या 100 कूलाम्ब। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 600 कूलाम्ब। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों शायद बहुत छोटा लिखा गया है, लेकिन यदि आप वीडियो की क्वालिटी अच्छी चला रहे हैं तो आपको बहुत क्लियर दिख जाएगा। कूलाम्ब का नियम पूछा गया है, क्या कहता है? तो दोस्तों 4 विकल्प दिए गए हैं। कूलाम्ब का नियम क्या होगा? सही उत्तर देखते हैं इसका। कूलाम्ब का नियम होता है दोस्तों 2 बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण बल का परिमाण होता है वो 2 आवेशों की मात्रा के उत्पाद के समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दोस्तों यह कूलाम्ब का नियम कहलाता है। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको बाद में पढ़ सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं जल्दी उत्तर बताने की कोशिश करता हूं। आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों ऐसे शानदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, प्रश्नों के साथ मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, तो मेरे चैनल में विजिट करके प्लेलिस्ट सभी प्रकार की अवेलेबल है। तो दोस्तों आप वीडियो को देखने की कोशिश ज़रूर देखिएगा, एक वीडियो देखिएगा दोस्तों, एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बहुल आवेशों के बीच के पारस्परिक विद्युत बलों को दर्शाता है? विकल्प दिया गया है कूलम्ब का सिद्धांत, फैराडे का सिद्धांत, पास्कल का नियम या चार्ल्स का सिद्धांत। तो दोस्तों कौन सा सिद्धांत है जो बहुल आवेशों के बीच के पारस्परिक विद्युत बलों को दर्शाता है? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कूलम्ब का नियम। याद रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आपको याद रखना है कूलम्ब का नियम सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों MK Roy EE एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो GK और GS के सभी प्रकार के प्लेलिस्ट हमारे चैनल में अवेलेबल है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने इंक्लूड किए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट किताबों से मैंने लिया है। तो दोस्तों आप प्रश्नों को लगाने की कोशिश ज़रूर करिएगा, एक वीडियो को देखने की कोशिश करिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिएगा MK Roy EE चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।